Morning dear student, I am Firoz Khan, lecturer in physics at संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे उसमें ही आगे बढ़ते हुए और डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है फिजिक्स का 100% रहा है और जो 95 अबो 90 काफ़ी स्टूडेंट हैं और 70 से अबो भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 75 टू नंबर आए हैं। फर्स्ट डिवीजन से लगभग 85 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स को जो 12th कर चुके हैं उनको बधाई देंगे और आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और हमारा जो टॉपर है इस बार वो भी इंग्लिश मीडियम का ही रहा है, पारुल सुरोलिया 88%, पीसीएम में 94%। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए फर्स्ट पॉइंट चार्जेस है, उसका वैल्यू इसमें गिवन है। मैं पहले बोलता हूं उसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड 4e। तो फर्स्ट जो चार्ज है उसका वैल्यू है कितना 9e और सेकंड चार्ज जो है उसका वैल्यू कितना है 4e। ठीक है, आगे क्या है, r at a distance small r। इन दोनों चार्जों के बिटवीन जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्जेस है और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस गिवन है और वो कितना है स्मॉल r है। ठीक है, आगे क्या है, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड ऑन द जॉइनिंग लाइन देम फ्रॉम इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, देखो इसको पॉइंट ए मान लेता हूं मैं, इसको पॉइंट बी ले लेता हूं। इन दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के ऊपर एक अनदर चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है स्मॉल q है। इस चार्ज को हम कहां रखे या उसका क्या डिस्टेंस होना चाहिए 9e से या फिर 4e से कि ये वाले जो तीनों चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, या रेस्ट फॉर्म में हो। इसका मीन ये समझेंगे कि ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सों की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। दोनों फोर्सों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। या कह सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है स्मॉल q जो पॉइंट C पर है, कौन से पॉइंट पर है, C पॉइंट पर है, ये रेस्ट फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, रेस्ट फॉर्म में होगा। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है और इस डिस्टेंस को हम कितना ले लेते हैं, अक्स ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, अक्स। अब हम बात करें कि इस अक्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए इधर वैल्यू कितना बचेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, ये मैंने अक्स ले लिया तो इधर वाला डिस्टेंस हमारे पास बचेगा r माइनस अक्स। ठीक है, हम आगे बढ़े इस क्वेश्चन को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चले। मैं ये मानता हूं कि ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का वैल्यू कितना है F1 और ये वाला जो चार्ज लगा रहा है फोर्स का वैल्यू है F2। जो फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू कितना है F2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स F1 वेक्टर प्लस फोर्स F2 वेक्टर और इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात करें या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फोर्स F2 के मैग्नीट्यूड के। फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके होगा, फोर्स F2 के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए मैग्नीट्यूड जिसको हम परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाण। ये फोर्स हम किससे फाइंड करेंगे,
ये कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, कितना होगा इसका फॉर्मूला, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। अब हम फोर्स F1 फाइंड करेंगे। तो F1 फोर्स है वो चार्ज एक तो 9e और एक चार्ज किस Q, इन दोनों के बिटवीन फोर्स है। तो F1 निकालेंगे तो क्या आएगा, K Q1 की जगह लिखेंगे हम 9e और Q2 की जगह लिखेंगे स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अक्स है, तो क्या आएगा, अक्स स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स F2 कैलकुलेट करें। F2 कैलकुलेट किन दोनों के बिटवीन होगा, स्मॉल q चार्ज और 4e के बिटवीन होगा। तो क्या आएगा, K इंटू 4e इंटू स्मॉल q अपॉन बिटवीन डिस्टेंस कितना है, इनके बिटवीन डिस्टेंस है r माइनस x। तो आप लिखेंगे, राइट करेंगे r माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है उस वैल्यू को कैंसिल करेंगे। तो Q2 Q कैंसिल, K2 K कैंसिल, E2 E कैंसिल। हमारे पास वैल्यू आएगा 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या 4 का फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां राइट करें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बोथ साइड्स। तो रूट 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। 9 का रूट हो जाएगा 3, x स्क्वायर का रूट x और 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये बचेगा r माइनस x। हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा 2x। r को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3r और माइनस से 3x। ये 3x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे राइट करेंगे 2x प्लस 3x इक्वल 3r। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, 5x इक्वल 3r। x इक्वल कितना वैल्यू बचेगा, 3 अपॉन 5 इंटू क्या आएगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो 9 की जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, उससे 3r अपॉन 5 डिस्टेंस पर हम स्मॉल q चार्ज को रखेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन में होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर माना जाएगा। अब आपको पूछा जाए इधर वाली डिस्टेंस बता दो, तो देखो ये वाला डिस्टेंस तो बचेगा कितना है, 3r अपॉन 5, तो इधर वाला डिस्टेंस आएगा 2r अपॉन 5। आप यूं भी बोल सकते हो कि 4e जो चार्ज है उससे कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, इसको रखेंगे हम 2r अपॉन 5 डिस्टेंस पे इसको रखेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है वो 1.10 या एक कह सकते हैं कि 10 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उस पे हम डिस्कस करते हैं। 1.10 देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का सबसे इजी तरीका मैंने पहले भी बताया। आपको जो गिवन है उस गिवन को नोट कीजिए और उसके बाद में जो फाइंड करना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा है 1.10 का क्वेश्चन है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है फर्क है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है वो फर्क, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज ईच of magnitude capital Q are separated by a distance small r। क्वेश्चन तो उसी तरह का है, इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, तो कैपिटल Q उसका वैल्यू गिवन है, ये कैपिटल Q हो गया। हम ये मान लें कि ये तो पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B। इन दोनों चार्जों का वैल्यू इक्वल दिया है, इन दोनों चार्जों का वैल्यू क्या दिया है, इक्वल। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों चार्जों के बिटवीन जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जों के बिटवीन लगेगा क्या, फोर्स।
देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर भी इक्वल है, तो बताइए फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, और उस रिपल्सन फोर्स इधर भी लगेगा वो फोर्स, तो उस फोर्स का जो वैल्यू है वो मैं Fa लिख लूं। क्या लिख लूं? Fa। भाई Fa लगेगा, उधर भी लगेगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। आगे क्या करें इस क्वेश्चन में, अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द टू, यानी ये दोनों चार्ज जो गिवन है हमें कैपिटल Q, एक अनदर चार्ज है और अनदर चार्ज, पहले तो देखो इन दोनों चार्जों के बिटवीन जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो दे रखी है, उसको नोट कर दें, स्मॉल r सेपरेटेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस गिवन है, ये तो लिखना जरूरी है इसको। अब कह रहा है कि स्मॉल q का अनदर चार्ज है जो इन दोनों चार्जों के मिडिल का मतलब बीच में, बिल्कुल किस में रखें? बीच में। अब बीच में रखे तो मैं आपको बता दूं ये डिस्टेंस r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? r/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? r/2। ठीक है, आगे हम बढ़े तो अब इसमें पूछा क्या है, ये आगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल q इफ द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें ये कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो स्मॉल q जो चार्ज है मान लेता हूं वो पॉइंट O पे है, कौन से पॉइंट पे है? O पॉइंट पे है, मिड बिटवीन में। आपको ये पूछा है कि स्मॉल जो चार्ज q है, स्मॉल q चार्ज, उसका नेचर क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो मैं इतना ही लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question in equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कि आपको मैं बता दूं ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनके बिटवीन जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर मान लूं मैं, F0 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इन दोनों के बिटवीन फोर्स, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसके क्या होगा? इक्वल होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्स F0 प्लस फोर्स Fa इक्वल कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। हमें चार्ज की नेचर निकालनी है। किसकी नेचर निकालनी है? चार्ज की। हम डिस्टेंस से निकाल रहे होते तो मैग्नीट्यूड निकालते इनका और वो प्लस लेते। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो, कौन से लॉ से? कूलॉम्स लॉ से। अभी बताया था कूलॉम्स लॉ से F इक्वल क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रखिए F0 वैल्यू, ये किनके बिटवीन लग रहा है फोर्स? इन दोनों के बिटवीन लग रहा है, तो आप इसको राइट करेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा? r/2 का होल स्क्वायर प्लस Fa फोर्स है, ये इन दोनों के बिटवीन लग रहा है, जो कैपिटल चार्जेस हैं ये इनके बिटवीन लग रहा है, तो आप इसे नोट करेंगे K कैपिटल Q अपॉन बिटवीन डिस्टेंस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू प्लस का है, इसको इधर ले जाओ आप, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल माइनस K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। Q स्क्वायर टू Q क्या हो गया? कैंसिल, r स्क्वायर टू r स्क्वायर कैंसिल, और K2 क्या हो गया? K कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू कितना बचा? ये 4 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4q इक्वल इधर बच गया -q, तो q इक्वल कितना आएगा? -q/4। तो हमें पूछा था ये स्मॉल q चार्ज है, इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, या ये बोलते हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और वैल्यू कितना होगा? जो ये दोनों चार्ज हैं इनका 1/4 वैल्यू होगा। कितना होगा? 1/4 वैल्यू होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? हम सोल्व कर लेंगे।
इसके बाद आगे बढ़े इसी सीरीज में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1.11। और ये जो क्वेश्चन है 1.11, ये क्वेश्चन भी फोर्स पे रिलेटेड ही है, फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या है इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करें। For identical charges each of magnitude 2 microcoulomb are placed at x-axis। तो इसमें बोला है कि for identical charges, देखिए आइडेंटिकल चार्जेस, ये भी आप ये समझ लीजिए पॉइंट चार्जेस 1.11, इसमें बोला गया है कि इन चार्जों का जो वैल्यू है वो इक्वल है, और Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3 इक्वल Q4, और ये चारों की चारों वैल्यूज आपको स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर ले इनको हम, और ये कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम्ब। आप इसको राइट कर सकते हो 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया दीज आर एट डिस्टेंस टू 0 2 4 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर। आपको ये कहा गया कि इन चार्जों को देखो, आप सक्सेस ले, हम तो मैं एक्स एक्सिस लूं तो इस डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस ले सकते हो, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, प्लस एक्सिस है ये प्लस एक्स एक्सिस। आप इसमें एक्स एक्सिस में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट चार्ज आपको रखना है 2 सेंटीमीटर पर, और इससे अगला जो चार्ज है वो कितने पर 4 सेंटीमीटर पर, और इससे नेक्स्ट जो चार्ज है लास्ट वाला फाइनल चार्ज है वो 8 सेंटीमीटर पर। ऐसे ये चार्ज है वो रखे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे नोट कर सकते हो, ये वाला Q1, ये वाला Q2, ये वाला Q3 और ये वाला Q4, लेकिन इनके वैल्यू इक्वल है। आपको क्या बोला गया है, जो 2 सेंटीमीटर पर यही चार्ज है, आप इसको पॉइंट O मान लो, इसको ये वाला पॉइंट O जाएगा, इसको पॉइंट A ले लें, इसको पॉइंट B ले लें, इसको पॉइंट क्या ले लें C। ओके, आपको बोला गया है ये जो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए पहले आप ये वाला Q1 चार्ज, ये Q2, वैल्यू सेम है, मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको आप ध्यान में रखिए। Q1 Q2 क्यों लिए वो अभी समझ में आ जाएंगे आपको। इन दोनों चार्जों के बिटवीन जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैं लिख दूं F नोट से, उसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन, उसका डायरेक्शन इधर होगा। अब इन दोनों चार्जों के बिटवीन फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, उसको हम लिखें FB से। और हम इस चार्ज की बात करें, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसको लिखे हम FC से। डायरेक्शन समझ में आ गई। इससे Q2 चार्ज या पॉइंट A पे जो चार्ज है उसमें हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन इधर आएगी, रिपल्सन फोर्स, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, सबकी डिस्टेंस निकालनी है। तो कितना 0 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर ही आएगा। इन दोनों के बिटवीन कितना आएगा, ये तो 4 है, और 4 में से 2 सबट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर ही बचेगा। और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना बचेगा, यहां तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 2, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, फोर्स के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं किससे, पहले तो हम लिखेंगे बाई कूलम्ब्स लॉ। बाई कूलम्ब्स लॉ फोर्स हम निकालेंगे F नोट, तो F नोट इक्वल कितना आएगा, F नोट इन दोनों के बिटवीन लग रहा है ना, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इनके वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹,
Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 2 into 10 to the power -6, Q2 का वैल्यू 2 into 10 to the power -6 और अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10 to the power माइनस कितना हो गया 4, 2 2 जा 4। एक बात देखिए आप इसमें, इस फोर्स का डायरेक्शन कौन से साइड है, प्लस अक्ष साइड। मैंने वेक्टर लगाया है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है प्लस अक्ष में आई कैप यूनिट वेक्टर, माइनस होगा एक्सिस की डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप लेंगे, तो यहां पर भी आप राइट कर सकते हो आई कैप। अब आप इनको सोल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 कैंसिल, 10 टू द पावर सोल्व कर लें। देखिए बेटा 10 टू द पावर सोल्व करें तो 6 और 6 कितना हो गया 12 है, किसका माइनस का, और ये 4 ऊपर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 9 कितना हो गया 13। तो आप एफ नोट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू, देखिए 10 टू द पावर 4 ऊपर आएगा, 4 + 9 13, तो 10 टू द पावर 30 माइनस 6 + 6 12 आई कैप। तो वैल्यू कितना आएगा, आप यूं भी राइट कर सकते हो, एफ नोट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इधर कितने बचेंगे 1, तो आप इसको लिख सकते हो राइट कर सकते हो 90 आई कैप। ये किसका वैल्यू आ गया, एफ नोट का वैल्यू आ गया। आगे इसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू किसका, इन दोनों के बिटवीन फोर्स कौन सा लिया मैंने, एफ बी। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एफ बी जो फोर्स है उसका डिस्टेंस भी कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, और चार्ज इक्वल है ही, तो देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सिमिलरली हम फोर्स फाइंड करें एफ बी इक्वल के, क्या राइट करोगे Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस 2 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। और देखिए बेटा इसका डायरेक्शन इधर है, इधर माइनस एक्सिस लेते हैं हम, और माइनस एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है तो यूनिट वेक्टर आएगा माइनस आई कैप। आप इसे सोल्व करें, k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q2 का वैल्यू वही वैल्यू है 2 into 10 to the power -6 और इसका वैल्यू भी 2 into 10 to the power -6 अपॉन 4 into 10 to the power -4 माइनस आई कैप। देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम ही है, तो एफ बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा, एफ बी का वैल्यू माइनस का 90 आई कैप। माइनस जो साइन है वो क्यों आ रहा है, वो ये बता रहे हैं डायरेक्शन इसका किधर होगा, एक्स माइनस की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। एक लास्ट निकालना है हमें, कौन सा फोर्स, एफ सी फोर्स निकालना है। एफ सी और निकालने सिमिलरली एफ सी कितना आएगा, इसका डायरेक्शन किधर है, तो K Q3 Q4 अपॉन डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर और माइनस आई कैप। सोल्व करें इसको तो K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into Q3 का वैल्यू गिवन है हमें 2 into 10 to the power -6, 2 into 10 to the power -6 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 और 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया 4 हो गया। देखिए 9 4 आएगा और 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 4 हो गया। ये तो सोल्व हो गया, कितना बचेगा ये वैल्यू, ये बताइए। देखो इसमें ये 6 6 12 है और ये ऊपर आएगा 13 - 12 10 बचेगा, तो एफ सी वेक्टर इक्वल -10 आई कैप। हम लिखेंगे सो दैट टोटल resultant force on charge Q2 at point, और पॉइंट कौन से पे, बी पे, तो कितना आएगा एफ टी इक्वल, आप राइट करेंगे एफ नॉट प्लस एफ बी प्लस एफ सी। एफ नोट का वैल्यू 90 आई कैप प्लस -90 आई कैप, ये किसका वैल्यू है एफ बी का, और प्लस -10 आई कैप। इसको कैलकुलेट करेंगे 90 आई कैप
माइनस 90 आई कैप माइनस 10 आई कैप, 90 टू 90 कैंसिल, आपका वैल्यू आएगा माइनस 10 आई कैप। तो पॉइंट जो चार्ज या आइडेंटिकल चार्ज स्मॉल q है जो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, उसके रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका वैल्यू हमारे पास में कितना आएगा, माइनस का 10 आई कैप। इसके बाद इसी सीरीज में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है 1.12। 1.12 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या है, देखो इसको पढ़े हम। 4 आइडेंटिकल चार्जेस, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं फोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q, सबका जो वैल्यू है वो स्मॉल q है। तो आप ऐसे राइट कर सकते हो q1 इक्वल q2 इक्वल q3 इक्वल q4 और इक्वल कितना है, स्मॉल q। ये 4 आइडेंटिकल चार्जेस हो गए, each of magnitude small q are placed at the 4 vertex of small a square of side small a, find the resultant force on each charges due to other charges। very interesting question। क्या क्वेश्चन है ये कि 4 चार्जेस और ये एक वर्टेक्स, किसकी वर्टेक्स, स्क्वायर की वर्टेक्स, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया आपका। और इस स्क्वायर की वर्टेक्स की बात करें, ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया। और इस पॉइंट को हम बोल दें कि इसको पॉइंट क्या बोला जा सकता है, डी पॉइंट बोला जा सकता है। ठीक है, आपको इनकी साइड भी गिवन है, स्मॉल ए स्क्वायर की 4 साइड जो होती है वो इक्वल होती है और एवरी वन जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है छोटी क्लास से, जो पढ़ी है आपने 9th 10th 11th उनमें पढ़ा है। आपको ये कहा गया है कि इनकी वर्टेक्स पे सब पे चार्ज स्मॉल q है, स्मॉल q चार्ज कर दो इन पे। हमें एनी चार्जेस, कोई भी चार्ज है उस पे हमें अनदर चार्ज की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देखिए स्मॉल q चार्ज, ये वाला स्मॉल q, इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा और उस फोर्स को हम बोलेंगे Fd। ठीक है, क्या होगा, Fd। इन दोनों के बिटवीन जो चार्ज फोर्स होगा वो भी रिपल्सन होगा, तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि ये वाला फोर्स है वो होगा Fb। तो ये दो चार्ज, तो क्योंकि देखो इनका नेचर सेम है तो फोर्स रिपल्सन होगा। और डायरेक्शन किधर लेंगे, जिस फोर्स पे हम फाइंड करें, जिस चार्ज पे फाइंड करें, डायरेक्शन उधर वाला लेंगे। आप देखिए दो फोर्स तो ये आ गया आपके पास, एक ये वाला भी फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा Fa। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, 4 साइड इक्वल। ठीक है, हम इन दोनों के बिटवीन फोर्स फाइंड करेंगे, इन दोनों के बिटवीन FA के बिटवीन पॉइंट चार्ज A और पॉइंट C के बिटवीन फोर्स फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, तो देखिए ये वाला कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नहीं हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हो ये कितना आएगा, AC निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा रूट 2A। ये समझ में आ गया वैल्यू कैसे है। अच्छा, अब आप राइट भी कर सकते हो, AC इक्वल BD, दोनों इक्वल होंगे रूट 2A। अब आप फोर्स फाइंड कीजिए, तो पहले तो हम फोर्स फाइंड करें FA जो फोर्स है वो कितना आएगा, K Q1 Q2, तो दोनों चार्ज सेम है तो Q इंटू Q। डिस्टेंस कितना है, रूट 2A, तो रूट 2A का होल स्क्वायर
इसको आगे सोल्व करें तो k q को q से मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया Fa, ठीक है। सिमिलरली फोर्स Fb निकालें, फोर्स Fb निकालें तो Fb इन दोनों के बिटवीन है, इसके और इसके बिटवीन है, तो क्या आएगा k स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, तो क्या आएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये फोर्स आ गया Fb फोर्स आ गया। Fd फोर्स निकालें तो Fd इक्वल k q1 q2 तो सेम ही है चार्ज और डिस्टेंस इनके बिटवीन कितना स्मॉल है a स्क्वायर, तो आएगा कितना kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों फोर्स की एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा जिसको हम Fr से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखिए दोनों फोर्सों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, Fd और Fb क्या है, इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल क्या होता है रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा पढ़ा है। Fd और Fb इक्वल है तो आप Fr निकालेंगे तो रूट Fb स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दूसरा फोर्स है और दोनों सेम है, तो आप Fd पहले तो एक बार एक लाइन तो ऐसे लिख लें Fd स्क्वायर प्लस 2Fb। अब देखिए इन दोनों फोर्सों के बिटवीन एंगल देखो, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 आएगा, तो कोस कितना आएगा, कोस 90 आएगा, कितना आएगा कोस 90। सोल्व करो इसको, Fr इक्वल Fd और Fb तो इक्वल है, Fb स्क्वायर कितना हो जाएगा 2Fb स्क्वायर प्लस 2, आप देखिए इस Fd की जगह भी Fb लिखेंगे तो Fb कितना हो जाएगा Fb स्क्वायर और cos 90 का जो वैल्यू है ना वो कितना होता है 0 होता है, तो यहां 0 लिखेंगे, तो आपका वैल्यू आएगा Fr इक्वल रूट 2 Fb स्क्वायर या फिर Fr इक्वल रूट 2 इंटू Fb, या ऐसा राइट कर सकते हो रूट 2 इंटू Fb का वैल्यू कितना है kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये Fr आ गया हमारे पास में। अब देखिए ये वाला जो चार्ज है स्मॉल q, इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है Fa उसका डायरेक्शन इधर और इन दोनों फोर्सों से जो रिजल्टेंट फोर्स बना है उसका डायरेक्शन इधर। अब देखो इस पेन पे एक फोर्स इधर से लगाओ और एक इधर से लगाओ, ये पेन इधर आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो हम लिखेंगे 10 रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट C, तो कितना आएगा, आप इसको F टोटल T से रिप्रेजेंट करें तो दो फोर्स ऐड होंगे, कौन से, एक तो Fa और एक ऐड होगा Fr। आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास में वैल्यू कितना आएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस Fr का वैल्यू कितना है, Fr का वैल्यू रूट 2 इंटू kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन ले लें तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे तो बचेगा देखिए Fa का वैल्यू 2 भी है, यहाँ पे 2 छोड़ दिया मैंने, 2 आएगा तो 1 अपॉन 2 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा रूट 2, तो ये फोर्स आ जाएगा, कोई भी चार्ज होगा उस चार्ज पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स का ये वैल्यू हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर बेटा देखिए ये जो फोर्स है वो सब पे लगेंगे, इतना ही फोर्स इस पे लगेगा, इतना इस पे लगेगा, इतना इस पे लगेगा, इतना इस पे लगेगा, तो ये चारों जो चार्जेस हैं जो वर्टेक्स पे रखे हुए हैं ये यही रखे रहेंगे एज इट इज, जहां रखे हुए हैं वहीं के वहीं क्या रहेंगे, रखे हुए रहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है और क्वेश्चन का नंबर है वो 1.13। क्या है 1.13?
1.13 जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं क्या है। और 1.13 जो क्वेश्चन है वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम are placed at 1 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter, sorry मीटर में 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर respectively on axis. Infinite charges, तो आप इसको यूं राइट करेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 ऐसे डॉट 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 n चार्जेस है। कितने चार्जेस है n, और आप उसको q से रिप्रेजेंट कर दो q और उसका वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, तो आप इसे राइट करेंगे 4 माइक्रोकूलम, तो 4 into 10 to the power -6 कूलम। ठीक है, इनफाइनाइट चार्जेस हो गए। इसके बाद आ गया है फाइंड द फोर्स ड्यू टू दीज चार्ज ऑन 1 कूलम चार्ज इफ एट ऑरिजिन पॉइंट। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लें, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे रखने इन चार्जेस को, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट O। आप ऐसे बढ़े आगे तो आप इसको पॉइंट A ले सकते हो, इसको पॉइंट B ले सकते हो, इसको पॉइंट C ले सकते हो और इसको पॉइंट D ले सकते हो। ऐसे इनफाइनाइट आगे तक आपको बढ़ना है, ठीक है। और आगे तक बढ़ना उसको मैं ऐसे डॉटेड डॉटेड करके रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा। कौन सा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसमें क्या है कि ओरिजिन जो पॉइंट है ना उस पे 1 कूलम चार्ज रखना है और इसको Q0 से रिप्रेजेंट कर लो आप। 1 कूलम चार्ज रखना है, इस पे Q1 है, इस पर Q2 है और इस पर Q3 है, इस पर Q4, ऐसे डॉटेड डॉटेड आगे तक है। इनकी डिस्टेंस भी गिवन है और वो डिस्टेंस कितना है वो दे रखा है 1 मीटर। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस तो कितना है 1 मीटर, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। आगे ऐसे ही हम बढ़ते जाएं तो इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 4 मीटर और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। अब बेटा देखिए हमें फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज पे, इस चार्ज पे निकालना है। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मैंने बोला जिस पे निकाल रहे हैं उस पे। देखो इनका नेचर देखो, पहले नेचर इनका सबका सेम है, तो फोर्स रिपल्सन होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जैसे फर्स्ट चार्ज है उसकी डायरेक्शन इधर आएगी F1 माइनस एक्स की तरफ, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3, ऐसे अगला फोर्स कितना आएगा F4। तो यानी सारे फोर्सेज हैं उनका डायरेक्शन किधर आ रहा है, उनका डायरेक्शन आ रहा है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो माइनस आई कैप लेंगे, क्या लेंगे माइनस आई कैप। तो आप इसे यूं राइट कर सकते हो माइनस आई कैप लिखेंगे तो हमें निकालना है 10 रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q0। हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे कौन से चार्ज पर, Q0 चार्ज पर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। तो कितने फोर्स लग रहे हैं, n फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, n। तो आप इसको लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स को Fr इक्वल क्या आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और डॉट 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 आगे तक इनफाइनाइट। ठीक है, आप इनके वैल्यू राइट करेंगे। Fr इक्वल F1 फोर्स किन दोनों के बिटवीन Q0 एंड Q1 इन दोनों के बिटवीन। तो आप इसे राइट करेंगे कि Q1 Q0 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस R1 स्क्वायर प्लस, अब देखो डायरेक्शन और रिप्रेजेंट कर दूं मैं, तो इसका डायरेक्शन सभी फोर्सों का डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ है, तो माइनस आई कैप। सिमिलरली आपको फोर्स F2 निकालना है तो ये आएगा K कूलम्ब्स लॉ से निकालना है Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस K Q3 Q0 अपॉन R2 3 आएगा R3 का स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस नेक्स्ट फोर्स F4 इज K Q4 Q0 अपॉन आगे क्या लिखेंगे आप R4 का स्क्वायर माइनस आई कैप और आगे क्या आएगा डॉटेड 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 आगे आएगा। देखो मैं आपको बता दूं Q1 Q2 Q3
3 डॉट 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 q 4 डॉट डॉट किसके इक्वल लिया है, q के। तो ये 1 2 जो है ना उनकी जगह आप q q भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। अब इसमें से जो वैल्यू कॉमन है उसको कॉमन लीजिए आप। तो एफ आर इक्वल, देखिए तो k कॉमन है, एक स्मॉल q कॉमन है, एक q नॉट कॉमन है और i के भी कॉमन है माइनस का। तो बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन r1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 मीटर। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आएगा r3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 का, या आप इसको लिखें 8 का स्क्वायर, डॉटेड ऐसे राइट करेंगे इसको। ठीक है, आप इसे यो भी राइट कर सकते हो एफ आर इक्वल, देखो इनकी वैल्यू लिखे 9 इंटू 10 टू द पावर k का वैल्यू, इसमें q का वैल्यू निकालें, q का वैल्यू कितना गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और q नॉट का वैल्यू 1 कूलम, आगे माइनस आई कैप, और इसको सोल्व करें तो देखिए 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस देखो 4 का स्क्वायर आएगा 8, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 8 को हम यू राइट कर सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो आप इसको राइट कर सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आप इसको राइट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो देखिए यो हम बढ़ रहे हैं आगे यो बढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा जीपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा जीपी जैसे एक ही पढ़ा है अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो वैसे ही जीपी होगा, तो आप इसको डॉटेड ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बेटा आगे हम बढ़े इसमें, और आगे बढ़े तो ये क्या आ गया, ये तो 16 हो गया, आप इसको 2 का पावर 2 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 4, 16 है ना, तो ऐसा राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 का पावर 4 आएगा। और अगला जो क्रम है ना वो 8 16, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 8 16 32, और ये आएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पावर आ जाएगी। तो ये एक जीपी बन रहा है, जीपी जैसे एपी होता है वैसे जीपी, जिसमें आप फर्स्ट टर्म देखो, ये पहले हम सोल्व कर लें, साथ साथ ये भी करेंगे। एफ आर इक्वल 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू ये कितना बचेगा 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा और माइनस आई कैप इंटू, अब देखो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला इनफाइनाइट सीरीज के लिए होता है एस इनफाइनाइट इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर जो है वो तो होता है जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, और वो कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है आर कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म है उसमें डिवाइड, वहां तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सेकंड टर्म जो है ना उसमें फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 1/4। आप एक का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर का ये तो कॉमन रेशियो जिसको हिंदी में सार्वनुपात बोलते हैं, और ये जो स्मॉल ए होता है इसको बोलते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म्स स्मॉल ए, और इसका वैल्यू कितना है हमारे पास में 1 है। आप ये फॉर्मूला लगा दो, एस इनफाइनाइट निकाल रहे हो ना, तो ये कितना आएगा ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 1 अपॉन 4। इसको सोल्व करेंगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस आई कैप इंटू इसमें से इसको 1 अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 3/4, ये ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस आई कैप इंटू 4 अपॉन 3। देखो अब इसको सोल्व कर ले, यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो सॉल्यूशन जो वैल्यू है उसको यहां राइट कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करेंगे 36 में या यहां कर लो तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस आई कैप। ये टोटल या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा किसके ऊपर,
न्यूटन आगे इसका यूनिट जरूर लगाएं, न्यूटन आएगा। और ये किस पे आएगा, ये फोर्स, ये जो आपका जो फोर्स है ये स्मॉल q नॉट जो चार्ज है उस पे आ जाएगा। इसके बाद का जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले चैप्टर नंबर 1 के, देखो मैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे। अगले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं उन टॉपिकों पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं मिले, सॉरी नोट्स नहीं मिले, वो या तो स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर मैंने पहले भी बताया उनके संपर्क करें, या फिर इन नंबरों पे आप मैसेज करें। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ नंबरों पे मैसेज करें, आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके सारे पीडीएफ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो वीडियो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।